ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। ओके, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। पहला सौदा की तैयारी करेंगे अब हम, और क्यूज आज थोड़े से नेगेटिव, हालांकि कल क्यूज पॉजिटिव थे और आपने देखा मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया, तो आज नेगेटिव क्यूज पर शायद मार्केट चल जाए। और अब वैसे एशियन मार्केट्स मिक्स हो गई हैं, कुछ एशियन मार्केट्स अब ग्रीन में आ रही हैं और SGX निफ्टी ने भी अपने लॉसेस कट किए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास हैं हम 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के निफ्टी पर। बैंक निफ्टी हालांकि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि वो 2 दिन से थका रहा है, ऑल टाइम हाई के करीब, थोड़ा सा वहाँ पर नर्वसनेस है, तो उस पर एक नज़र रखेंगे और देखेंगे वो किस तरीके से आज ओपन होगा। वीरू जुड़ गए। वीरू आजकल शायरी वारी नहीं सुना रहे सुबह सुबह, क्या हो गया? करेंगे शायरी भी करेंगे। आज ये शुक्रवार, वो भी करेंगे। अभी कोई विषय नहीं मिल रहा था बहुत। देखिए ना, मालिक की किताब में वोडाफोन का आंकड़ा आ गया, नील बटा सन्नाटा। अब क्या शायरी करें उसमें? बहुत अच्छा विषय नहीं है शायरी करने के लिए, तो इसलिए अगर 1-2 दिन अभी छोड़ते हैं, शुक्रवार को करेंगे। बहुत अच्छे विषय नहीं है, सब बहाने। आइए सीधे शिरकत करते हैं। शिरकत करते सीधे इस प्री ओपन में। एग्जैक्टली क्या कर रहा है इस वक्त ये प्री ओपन आपकी स्क्रीन पे? इट्स 18,323, 37 अंकों पर 61,723 इस वक्त सेंसेक्स का स्तर है यहाँ पे। आइए पहले सीधे आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक रुझान पे। आपकी स्क्रीन पे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लेके आइए। 2 स्टॉक्स नंबर्स आपकी स्क्रीन पे भारतीय एयरटेल के भी कुछ देर पहले हर्षदा ने डिस्कस किए। 100 नंबर हैं, बट वोडाफोन आइडिया ये भी देखेंगे, इसको भी 792 करीब आधा % ऊपर 4 रुपये 65 पैसे की तेजी के साथ वोडाफोन को भी लिखाइए स्क्रीन पे। और उसके बाद JSPL और LIC हाउसिंग फाइनेंस। वोडाफोन पे भी रिएक्शन आएगा, अभी आया नहीं स्क्रीन पे। JSPL के नंबर काफ़ी कमज़ोर नंबर्स, और ये 555 पे करीब 1% नीचे। LIC हाउसिंग फाइनेंस, जहाँ पे स्पेशली डिसबर्समेंट का जो आंकड़ा है वो सीक्वेंशली और YoY बेसिस पे काफ़ी कमज़ोर नजर आ रहा है। और एक और बात है कि ये स्टॉक चला काफ़ी है, पिछले कुछ सेशन में HFCs की बास्केट में ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे चुका है। कल अपने सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ था, इसको देखेंगे। उसके बाद ओबरा रियल्टी और मेट्रोपोलिस, ये 2 नंबर्स और आए। ओबरा रियल्टी के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पूरा का पूरा रियल स्टेट स्पेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। DLF को आपने देखा, ओबरा रियल्टी नंबर्स के बाद लगभग स्थिर है, कोई बड़ा पेन नहीं है, करीब 1/3% नीचे। मेट्रोपोलिस भी लिखे आइएगा। माफ कीजिएगा, एक बार मेट्रोपोलिस लेके आइए, करीब 1.5% नीचे 1290 के क्लस्टर में। और एक बार आप TVS मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प, स्पेशली TVS मोटर्स रखिएगा। फेम 2 के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी को जो है वो रेशनलाइज किया जाएगा, कम किया जाएगा। और TVS मोटर्स आपकी स्क्रीन पे 1244 पे अभी तो अनचेंज्ड है, परिवर्तित है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ये स्थिर। हालांकि ज़्यादा इंपैक्ट याद रखिएगा TVS मोटर्स से पड़ेगा। लेकिन अनुज बिल्कुल साइडवेज इंडेक्सेस 18,275, हालांकि इसको थोड़ा वक्त देना चाहिए। अनुज बिल्कुल, चलिए खैर देख लेते हैं फिर किस तरीके की ओपनिंग होती है। कुछ स्टॉक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं प्री ओपन में। अच्छा, मिड कैप IT में एक अच्छी खासी तेज़ी हुई थी, उस पर ध्यान रखेंगे। एक इंडस टावर पिछले 2-3 दिन से काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन दिखा रहा है, उस पर भी एक मैं थोड़ी सी नज़र रखूँगा। FNO का स्टॉक है ये ऑब्वियसली। और निफ्टी में BPCL काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के नंबर्स बहुत ज़बरदस्त आए हैं। वो क्लियर है कि वो क्या मार्जिन बन रहा होगा पेट्रोल और डीजल पे, जो प्राइस कट हो ही नहीं रहे। क्रूड इतना नीचे आ गया है तो वो हमारी जेब से निकलकर इन कंपनियों की जेब में वो पैसा जा रहा है, लेकिन वो स्टॉक प्राइस पे क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। और मारुति सुजुकी 9,000 के ऊपर मारुति, और काफ़ी शानदार मूव रहे हैं इन सब स्टॉक्स में। और भारतीय 0.08%। जहाँ छोड़ा था वहीं पे शुरुआत करेगा कंफ्यूजिंग नंबर्स के बीच। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने बहुत अच्छी तेजी डिलीवर करी है और नंबर्स वैसे कोई कंप्लेंट होनी नहीं चाहिए। जो एक्सपेक्टेशंस थी क्वार्टर के नंबर्स की, हेडलाइन उससे बेहतर आए। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, NIMs बढ़ के ऑलमोस्ट 3% की तरफ आते हुए, तो नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं। हाँ, प्री पोजिशनिंग कैसी वो अलग कहानी। करेंसी प्लीज ले आइए स्क्रीन पे। रुपया कल छोड़ा था 82.20 के लेवल्स पर और इस समय 82.29, तो 9 पैसे की कमजोरी रुपए में इस समय देखने को मिल रही है। ठीक है, फ्लैट से स्लाइटली इन रेड कह लीजिए। आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे, अब उनका एक क्विक रैप अप देखिए। 10 की सीधा सौदा की टीम क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएगी। आज कैबिनेट मीट से पहले TVS और D-Link, ग्रीव्स कॉटन और सब्सिडी कंसर्न्स, अंबर एंटरप्राइजेस के ठीक ठाक नंबर्स, और उसके बाद
सारे नंबर्स जो कमजोर लगे, केम्प्लास्ट, ओबरॉय रियल्टी, पारस डिफेंस, जेके पेपर फिर भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही है। गोवा कार्बन, मॉर्फिन लैब्स, इनको लाल में रखा है। ओके, नतीजों भाई पूरा फोकस है, और जैसे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के नतीजे काफ़ी बेटर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सीसीएल प्रोडक्ट नंबर अच्छे हैं, लेकिन इंडियन ह्यूम, मेट्रोपोलिस, नवनीत के नंबर कमज़ोर। त्रिवेणी नंबर ठीक है। टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प के लिए बुरी खबर है सब्सिडी कंसर्न पे ईवी को लेकर के। केन्स टेक और आईओसी के नतीजे भी अच्छे हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी बढ़िया है। ओके, आपके स्क्रीन पे ये दो टीम्स थी, नीरज जी की और आशीष की टीम। और राजेश जी, गुड मॉर्निंग। फ्लैट एग्जैक्टली आप देखिए ओपनिंग के संकेत, और आपकी अप्रोच क्या रहेगी दोनों स्टॉक्स जो प्रेफर्ड कॉल है इस टीम्स में से? मॉर्निंग वीरेन, देखिए नजर रहेगी थोड़ी मिड कैप्स पे। तो आशीष जी की टीम अगर देखे तो वहाँ पे डीलिंग मुझे इन पर्टिकुलरली बढ़िया लगता है। डीलिंग में देखिए हाल फिलहाल में करेक्शन हुआ था करीबन 300 200 295 टू बी वेरी प्रिसाइज, 295 से लेकर 235 तक। ये जो करेक्शन इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स क्रूशियल सपोर्ट जोन, जो करीबन 235 240 के ट्रेजेक्टरी में आता है। तो इस लेवल से एक रिलीफ रैली अच्छी मिलेगी, तो बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 238। टारगेट रहेगा 255 से लेके 260। अगर नीरज जी की टीम देखे तो देखिए मुझे लगता है इन पर्टिकुलरली अगर यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी इन पर्टिकुलर आईओसी, जिस तरह से कल प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट आईओसी में हुआ है मुझे लगता है आज जो भी डिप मिले इसमें बाय करे 85 के स्टॉप लॉस के साथ। और जो नेक्स्ट टारगेट है अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट वो बनता है करीबन 91 का। तो यहाँ पे मोमेंटम जो है मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग थोड़ी और मिलेगी आईओसी में, तो बाय करे आईओसी। जैसे मैंने कहा स्टॉप लॉस 85, टारगेट 90 91। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। आज के टॉप 10 अब क्विकली स्क्रीन पे ले आता हूं। सबसे पहले तो भारतीय एयरटेल, मिले जुले नंबर्स हैं। एक्सपर्ट्स भी जिनसे चर्चा हुई थी, टेक्नो फंडा, सब इसको लेकर थोड़ा सा कह रहे हैं साइड लाइंस में रखते हैं, देखते हैं किस तरह का इवेंचुअल रिएक्शन। स्टॉक भी फ्लैट खुलने की तैयारी कर रहा है। वोडाफोन आइडिया इसीलिए क्योंकि इसकी पेरेंट वोडाफोन ने अपनी बुक्स पे इसकी वैल्यू 0 अस्क्राइब कर दी है। प्रोमोटर्स को खुद वैल्यू नजर नहीं आती, तो स्टॉक रखिएगा रडार पे। हालांकि 7 रुपए का स्टॉक है। ओबरॉय रियल्टी, सीक्वेंशियली नंबर्स कमजोर है, साल दर साल ठीक ठाक पिक्चर, पर रियल्टी को सीक्वेंशियली हम लोग देखते हैं। पर ये कल भी दबाव में आया हुआ स्टॉक था, देखते हैं आज का बिहेवियर। हीरो मोटोकॉर्प भी नहीं, हीरो मोटोकॉर्प के साथ टीवीएस मोटर्स, कोई ग्रीव्स कॉटन, ये फेम 2 को लेकर अभी रोहन ने बहुत ब्यूटीफुली अपडेट करा आपको, कैसे सरकार सब्सिडी का क्वांटम पर बाइक रिड्यूस कर रही है, दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो देखते हैं स्टॉक्स इवेंचुअली किस तरह से रिएक्ट करते हैं इस डेवलपमेंट पे। ये फेम 2 लाइकली पॉसिबल है 1 जून से जो बदलाव होंगे, ये एक्सपेक्टेशंस है। डिक्सन हुआ, डिक्सन के साथ साथ बाकी मैन्युफैक्चरर्स हुए जो आईटी हार्डवेयर के स्पेस में एक्टिव है। इंटरेस्टिंग है, आज कैबिनेट की 10:30 की बैठक जो होने वाली है उसमें हमारी टीम पिकअप कर रही है कि शायद पीएलआई स्कीम 2.0 आईटी हार्डवेयर के लिए आने की तैयारी, जिसमें 17,000 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार शायद कर सकती है। ये एक्सपेक्टेड है, देखते हैं होता ही नहीं होता ऐसा, लेकिन इससे चलते डिक्सन और बाकी ऐसे प्लेयर्स रडार पे रहेंगे। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जेएसपीएल के कल आए नंबर्स खासे कमजोर है, पर जेएसपीएल ध्यान रखिए कि ये वो स्टॉक है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार कमजोरी के साथ ट्रेड भी कर रहा है। हालांकि नंबर्स थम्स डाउन है, इस पे ब्रोकरेजेस भी काफी बेयरिश साउंड कर रहे थे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जो हेडलाइन नंबर्स हैं एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, इंटरनल्स मजबूत है, पर ये स्टॉक बहुत चला भी हुआ है, ये ध्यान रखना है हमको। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, कल आए नंबर्स सबड्यूड है। बहेती साहब का आज सुबह का जो इकलौता टॉप कॉल में एक सेल आइडिया था वो यही था, इसीलिए क्योंकि नंबर्स सबड्यूड नजर आते हैं और चार्ट्स पे प्लेसिंग भी ऐसी कुछ है। पारस डिफेंस के नंबर्स लैकलस्टर से हैं। रेवेन्यू मोमेंटम स्टीम लूज आउट कर रहा है, प्लस मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए। और आज ध्यान रखिए कोई निफ्टी 50 का नंबर नहीं है, सिर्फ 2 वायदा बाजार की कंपनीज अपने नंबर्स घोषित करेंगे। उसमें एक है जुबिलेंट फूडवर्क्स और दूसरी REC। जी आशीष, शुक्रिया इन खबरों को बताने के लिए, समझाने के लिए। अब आपकी स्क्रीन पे लिखाइए प्री ओपन की फ्रीज ट्रैजेक्टरी, और 18,300 निफ्टी 13 अंकों पर, मिड कैप इंडेक्स 28 अंकों पर, और बैंक निफ्टी करीब 44 अंकों पर। अनुज, गुड मॉर्निंग। थोड़ा कल का दिन प्रेशर वाला था, लेकिन मिड कैप्स शुरू में काफ़ी अच्छा कर रहे थे, प्रेशर आखिरी में ज़्यादा पड़ा अनुज, और क्रिटिकल एवरेजेस, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर हम ट्रेड करते हुए क्या अप्रोच रहेगी इंडस्ट्रीज के लिए आज?
वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए कल अप्रोच थी कि मार्केट में थोड़ा हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ऑलराउंड पॉजिटिविटी थी और वो थोड़ा सा मार्केट को तंग कर सकती थी। अपने वेट के अंदर मार्केट गिरा कल। आज अप्रोच ये रहेगी कि मार्केट में आज अगर आपको सपोर्ट पर एंट्री मिले और स्टेबिलिटी मिले, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 18,223 पर प्लेस्ड है, वहाँ अगर कुछ आपको एक एंट्री मिले तो उसको लेने की कोशिश करिए फिर। और फिर जो नीचे सेकंड सपोर्ट है उस पर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 18,000 से 18,100 का जोन है। ऊपर रेजिस्टेंस भी है लेकिन 18,380 पर और 18,450 पर। लेकिन स्टेबिलिटी का वेट करिए और आज तैयार रहिए वीकनेस पर बेचने के लिए भी। मतलब अगर दिखने लगे कि स्क्रीन ब्रेकडाउन दिखा रही है तो उस पर भी तैयार रहिएगा मार्केट के लिए। एक सिर्फ एक वन वे अप्रोच लेकर मत चलिए मार्केट में। हालांकि मेरी टेंडेंसी जो है वो बाय ऑन डिप्स की होगी। बैंक निफ्टी पर क्लियरली एक 44,150 पर रेजिस्टेंस है, तो या तो उसको वेट होने का का आप वेट कर लें कि उसके ऊपर निकल जाए, उसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो मोमेंटम चेज करें, वरना फिर बैंक निफ्टी में ना वेट करें वीरू नेक्स्ट पोजिशनल ट्रेड के लिए एक अच्छी करेक्शन का। और अच्छी करेक्शन से मेरा मतलब है 43,500 से लेकर 42,928 तक 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच की एक करेक्शन का वेट करें अब आप नेक्स्ट पोजिशनल तेजी के लिए। या फिर जैसा मैं कह रहा हूँ 44,151 क्रॉस हो जाए तो ट्रेड करें। बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड्स बहुत ट्रेचरस हैं इस समय। आप कल का इंट्राडे चार्ट देखिए, कोई पैसा नहीं बना पाया होगा वहाँ पर। थोड़ा अवॉइड करिए और इंडिविजुअल स्टॉक पर फोकस करिए फिर। जैम इंडिसेस थोड़े से अगर आप देखें तंग ट्रेजेक्ट्री में, स्पेशली निफ्टी बैंक, तो इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप फोकस करें मीनवाइल तो बहुत गलत नहीं होगा। अनुज, कोई खास पॉकेट जो कि बहुत स्ट्रांग लग रही है या फिर जिस पे कन्विक्शन हो? और एक और चीज़, बैंक निफ्टी स्पेशली क्लोजर टू स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज नंबर, एसबीआई के नंबर्स के पास है। हमने कल बीओबी के नंबर देखे, जिस प्रकार के नंबर उन्होंने डिलीवर किए, एसबीआई से क्या होप रहेगी? वीरू एक्चुअली कल सुबह की कमेंट्री में मेरा सबसे बड़ा क्यू था बीओबी के नंबर्स, और यही सबसे बड़ी कनेक्शन भी है यहाँ पर इस समय। हालांकि बीओबी काफ़ी चल चुका है अपना, उसका जो ऑल टाइम हाई है 197 है। मेरे ख्याल से जो बाकी के पीएसयू बैंक्स गिर गए थे ना, वो ईसीएल प्रोविजनिंग को के रिस्क को लेकर, जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया या कैनरा बैंक हो गया, मुझे लग रहा है उन पर फोकस किया जा सकता है। एसबीआई पर भी आप फोकस कर सकते हैं। एसबीआई के नंबर्स कल आने हैं और नंबर्स तो अब तक ठीक ठाक आए हैं, लेकिन ये कि जो ये बस ईसीएल प्रोविजनिंग की थोड़ी सी तलवार अटकी हुई है यहाँ पर, ये देख लेते हैं किस तरीके से बिहेव करता है। लेकिन अगर मार्केट स्टेबल हुआ तो मुझे लग रहा है कि ये एक पॉकेट हो सकती है। और एनबीएफसीज में तो लगातार तेजी है। अगर स्टेबिलिटी आई तो जो लीडिंग एनबीएफसीज हैं, बजाज फाइनेंस हो गया, चोला हो गया, मेरे ख्याल से इनमें कन्विक्शन रहेगा फिर। ओके, चलिए, तो ये इंडस्ट्रीज पे अप्रोच होगी और मैंने एक अप्रोच थोड़ा सा यहाँ पे एसबीआई पे और पीएसयू बैंक्स पे भी ले ली। और मेहमानों से बातचीत करते हैं। आशीष बहती जी, कल हमने इंडिगो पे बात की थी क्लोजिंग में, वो मानस का कॉल था, मानस से मैंने रिव्यू लिया था। अब एक फ्रेश पर्सपेक्टिव क्या है? क्या ये स्टॉक एक नए हाइज की तरफ बढ़ रहा है एट 2293? फ्रेश ट्रेड का पर्सपेक्टिव और एग्जिस्टिंग ट्रेड पे क्या ट्रेडिंग ऐसा होगा? जी वीरेंद्र जी, जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है इंडिगो में, आज भी थोड़ा गैप अप ही दिख रहा है खुलता हुआ, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये स्टॉक 2340 2340 तक का लेवल दिखा सकता है। तो इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2270 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, चलिए फिर कुछ और स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग अगेन। एक बार जरा ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एचपी, बीपी, आईओसी, इनमें से कोई स्टॉक आपके रिडार पर? यस, इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि शायद एक जो स्टॉक है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी मुझे अच्छी तो लगती है, लेकिन मुझे डर लगता है कि ओपेक रिलेटेड होती है। बट भारत पेट्रोलियम मुझे अच्छा लगता है। पॉसिबल है कि 362 के आसपास ट्रेड करा है। इसका 372 एक टारगेट है, प्योरली अ ट्रेडिंग प्ले। लेकिन लार्जर टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से लगता है कि इसमें वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ वो करीब 400 तक ले जा सकती है, लेकिन थोड़ा डाइसी लगता है क्योंकि ओपेक के ऑयल प्राइसेस काफी कंट्रोल करते हैं इसको। सो फार गुड ट्रेडिंग प्ले के लिए बीपीसीएल 372 पॉसिबल। स्टॉक होना चाहिए 358। ओके, राजेश जी, पावर ग्रिड पर आपकी अप्रोच क्या रहेगी? बहुत संक्षेप में रखिएगा। 240 डिप देकर अब 20 डे पे सेटल होने की कोशिश करता हुआ। कल आईएक्स पे एक मूव था, कल टाटा पावर में एक मूव था, लेकिन उसके पीछे पावर ग्रिड स्लिप कर रहा था। बहुत संक्षेप में आपका आउटलुक। वीरेंद्र जी, देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ पे देखी जा रही है। यहाँ पे परसों से हम लोग देख रहे हैं करीबन 250 से गिर रहा है, तो इसका इमीडिएट सपोर्ट तो 238 240 के ट्रेजेक्टरी में है। अगर ये लेवल टूटता है तो प्रोबेबली यहाँ पे थोड़ा और डीपन हो जाएगा 232 तक। तो अगर ये 238 240 की ट्रेजेक्टरी इनिशियल हाफ में सस्टेन करता है
फिर हम रिलीफ रैली प्ले या रैली आप कह सकते हैं उसे फिर से प्ले करेंगे। ओके, आपका पावर ग्रिड पे आउटलुक एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूं जो कि अच्छा कर रहे हैं, या फिर रिलायंस कुछ स्थिर हो रहा है, कल अगर क्लोजिंग के वक्त थोड़ा सा कोलैप्स हो रहा था, और एक वोल्टास सिप्ला में थोड़ा सा पुल बैक है, और एक बजाज ऑटो करीब आज भी 3/4% ऊपर 1/4% ऊपर खुलने की तैयारी करता हूँ। चलिए अब एक इस ओपनिंग को देखने के लिए चलते हैं बड़ी वॉल पे अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल वीरू, थैंक यू। लेकिन अब बिग वॉल पर चलेंगे और मार्केट ओपनिंग देखेंगे। इस समय काफ़ी इंटरेस्टिंग ओपनिंग के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सेंसेक्स फ्लैट, निफ्टी फ्लैट, बैंक निफ्टी फ्लैट, मिड कैप फ्लैट। जो भी तेज़ी या मंदी होनी है आज स्क्रीन पर प्ले होगी। आपको किसी गैप अप या गैप डाउन का आज सहारा नहीं है, तो पोजिशनल ट्रेडर्स को कुछ खास मिलेगा नहीं आज ओपनिंग पर। पहले रेट्स निफ्टी के 12 पॉइंट ऊपर, थोड़ा फ्लैट हो रहा है, 2 पॉइंट ऊपर रह गया, सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर, एकदम फ्लैट ओपनिंग। बैंक निफ्टी में करीब करीब 80 पॉइंट का डिक्लाइन, 43,853। 43,800 पर याद रखिए बड़ा सपोर्ट है। पिछली बार भी बैंक निफ्टी यहीं से बाउंस किया था। निफ्टी आईटी में आज हल्की सी गिरावट, 0.3% नीचे इस समय, और उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट। निफ्टी आईटी अब करीब करीब 0.5% नीचे, और ये थोड़ा सा निफ्टी पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है। निफ्टी रेड में 18,280 पर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट है। एडवांस डिक्लाइन हालांकि अभी भी एडवांसेस के फेवर में है, 1200 एडवांसिंग स्टॉक्स और 400 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स इस समय, तो ऑलमोस्ट 3:1 का एक रेशियो आपके लिए। निफ्टी 18,272 पर, याद रखिएगा 18,230 से 40 के बीच का एक जोन है जहां पर पहला सपोर्ट है। अब उस तरफ बढ़ रहे हैं हम 18,267 268 पर, और बैंक निफ्टी अपने पहले सपोर्ट के करीब 43,800 के। अब जरा बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस लेकर आते हैं एक बार। आज देखते हैं एक दो इंडिसेस। ऑटोज में हल्की सी तेजी, 0.1-0.2% की। मेटल्स नीचे है करीब 0.5%। 2-3 इंडेक्स एफएमसीजी का देख लेते हैं एक बार, एफएमसीजी का इंडेक्स कैसे कर रहा है, और एक बार उसके बाद निफ्टी पीएसयू बैंक भी लेकर आइएगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है आज वॉच आउट करने के लिए। एफएमसीजी में कोई खास मूव है नहीं। निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.3% की तेजी है, ये बीओबी की वजह से आई होगी। उसके अलावा एक बार जरा फार्मा देख लेते हैं, क्योंकि फार्मा में पिछले कुछ 2-3 दिनों में एक ट्रैक्शन रहा है। निफ्टी फार्मा करीब करीब 0.1% ऊपर। निफ्टी अभी भी रेड में 18,272 पर, लेकिन बैंक निफ्टी अब ग्रीन में आया है, फिर 43,800 पर सपोर्ट लेकर 43,923 पर इस समय बैंक निफ्टी। चलिए अब जरा निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कहाँ पर तेजी कहाँ पर मंदी। सबसे ऊपर भारतीय एयरटेल 1% ऊपर, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर, कल थोड़े शॉर्ट्स बने होंगे यहाँ पर। बीपीसीएल में थोड़ी सी तेजी है, नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं ऑल मार्केटिंग कंपनीज के। अपोलो हॉस्पिटल्स, अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोज में भी तेजी कायम है। डॉक्टर रेड्डीज में थोड़ी सी बाइंग, कोल इंडिया में थोड़ी सी बाइंग, ब्रिटानिया में बाइंग, मारुति में थोड़ी सी बाइंग, लेकिन बड़े स्टॉक्स में वो मूव नहीं है। बजाज फाइनेंस और रिलायंस में थोड़ा सा मूव, आईटीसी इस समय थोड़ा सा ग्रीन में, और एसबीआई हल्का सा ग्रीन में। लेकिन नीचे क्या है, देखिए कल टेक महिंद्रा में एक मिनी ब्रेकडाउन हुआ था और आज वो कंटिन्यू किया है, और इन्फोसिस ये भी करीब करीब 1% नीचे यहाँ पर। HCL टेक में डिक्लाइन, TCS में डिक्लाइन। आज का फॉल जो है वो बेसिकली आईटी है, और उसकी वजह से आज थोड़ा सा प्रेशर है मार्केट के ऊपर। बाकी हिंडाल्को, ONGC, HDFC ट्विंस कल तो डिविडेंड की वजह से गिरे थे, आज क्या फैक्टर है, आज फिर नीचे 0.5% नीचे दोनों स्टॉक्स। HUL, कोटक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय नीचे, लेकिन एकदम फ्लैट है मार्केट। बैंक निफ्टी हालांकि अब थोड़ी सी कोशिश कर रहा है एक बार फिर थोड़ा ऊपर 44,000 की तरफ आने के लिए, 83 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी इस समय। ये क्लियरली एक इस समय आपको बाइंग इंटरेस्ट दिखाएगा। अब रिजल्ट इंपैक्ट पर आएंगे और उसके बाद वीरू के पास जाएंगे। तो पहले रिजल्ट इंपैक्ट देख लेते हैं इस समय स्क्रीन पर। भारतीय एयरटेल ऑब्वियसली डिस्कस हुआ, अभी भी 1% ऊपर। JSPL के नंबर खराब थे। LIC हाउसिंग फाइनेंस में नेगेटिव रिएक्शन, 3% नीचे LIC हाउसिंग फाइनेंस। ओवरऑल रियल्टी अच्छे नंबर के बावजूद 4% नीचे, लेकिन वो काफ़ी स्टॉक चल चुका है ऑलरेडी। मेट्रोपोलिस करीब करीब 0.5% इस समय गिरकर ओपन हो रहा है, लेकिन बाकी स्टॉक्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। एम्बर एंटरप्राइजेस के नंबर्स अच्छे थे, 13% का मूव यहाँ पर। आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग इनफैक्ट वही है। त्रिवेणी टर्बाइन यहाँ पर भी अच्छे नंबर, 5.5% का मूव। पारस डिफेंस हल्का सा करेक्ट होता हुआ, ये इस समय आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट इम्पैक्ट। लेकिन क्लियरली LIC हाउसिंग ये एक आज का जो है एक रिजल्ट का डिसअपॉइंटमेंट, एटलीस्ट रिएक्शन के हिसाब से। लेकिन मार्केट एकदम फ्लैट है। वीरू, F&O में कुछ इंटरेस्टिंग है क्या? मैं भी खोजने की कोशिश कर रहा हूँ क्या इंटरेस्टिंग निकालूं। इट्स डिक्सन आपकी स्क्रीन पे। डिक्सन एक लंबी समय अवधि के बाद, आप समझ लीजिएगा कि अप्रैल मिड के बाद पहली बार अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे ट्रेड कर रहा है, के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
ये मैं 50 डेमा का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक अटेम्प्ट इसने 17 अप्रैल को लिया था लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया था। लेकिन मैं अगर सिर्फ 17 की तारीख को हटा दूँ तो ये लगभग 9 दिसंबर के बाद पहली बार इस एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कहाँ स्ट्रेंथ है इसमें? इंडियन होटल्स कल का हमारा एक काफ़ी अच्छा ट्रेड, अनुज ने मेरे ख्याल से सुबह स्पॉट किया था इस ट्रेड को। इट्स डूइंग वेल, 370 डे हाई पर ट्रेड करता हुआ और कल के हाई को, इंटरडे स्विंग हाई को क्रॉस करने की कोशिश करता हुआ। ओएमसीज में बीपीसीएल कल का हाई क्रॉस कर चुका है। बैटरी स्टॉक्स में एक्साइड बहुत एक क्लियर, एक बहुत ही स्पष्ट ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ। उसके बाद आईओसी, ओएमसीज की कड़ी में अगर आप देखें दूसरा स्टॉक जो कि अच्छा करता हुआ, 8240 नाउ। और कोरोमंडल बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा करता हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा, इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा अगर मैं इसकी पैमाइश करूं तो 16 दिसंबर 2022 के बाद, यानी लगभग आप समझ लीजिए 5.5 महीने के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर पर ट्रेड करता हुआ, एंड थैंक्स टू गुड अर्निंग्स। और चंबल फर्टिलाइजर्स, बलरामपुर चीनी एक स्टॉक, और बलरामपुर चीनी काफ़ी दुविधा में रहा है, अभी शायद गिनेस में खड़ा हुआ है लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ है नहीं। 200 एक्सपोजर में के नीचे ट्रेड करता हुआ। ओबरा रियल्टी नंबर्स के बाद आज चारों खाने चित है, 935 पे आपकी स्क्रीन पे। ये इसका एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसको ये छू रहा है 26 अप्रैल के बाद, क्योंकि 26 अप्रैल से लेके कल तक के बीच में इसने एक बड़ा स्विंग दिया था तो उसका उल्लेख करना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी जेएसपीएल बैकफुट पे नंबर्स काफ़ी कमज़ोर रहे हर पैमाने पे, और 100 डेमा के नीचे ट्रेड करता हुआ। और सिंजन, वर्लपूल, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, अनुज मेटल्स में खासी कमज़ोरी झलकती हुई और लीड करता हुआ जेएसपीएल अपने कमज़ोर नंबर्स के बाद। अनुज। बिल्कुल वीरू, और देखिए आज सुबह सुबह जो ट्रेड्स पिक की गई थी वो सब अच्छा कर रही हैं। गाबा सर ने एक्साइड चुना था, मानस ने इंडियन होटल्स चुना था, राजेश सतपुत्र जी ने इंडिया सीमेंट चुना था। इस मतलब ये कुछ ट्रेड्स हैं जो मुझे अभी टॉप ऑफ द माइंड है, जो मुझे याद पड़ रही हैं। वो सारी की सारी ट्रेड्स आपके लिए समय स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगी। सब काफ़ी अच्छा कर रही हैं। एक सेल कॉल दी गई थी आशीष बहेती की तरफ से मेट्रोपोलिस, वो इस समय रेड में है। तो ट्रेड सारी अच्छी बैठी है हमारी आज सुबह वाली। निफ्टी अब 18,263 पर, मॉर्निंग लो पर। बैंक निफ्टी देखिए बहुत वॉलेटिलिटी है, मैं इसीलिए कह रहा था सुबह भी थोड़ा सा आप मार्केट को देख लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड अब इम्पॉसिबल हो गया एक तरीके से। इस तरीके की वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में आ रही है, तो वेट कर लें या तो न्यू हाइज निकलने का या फिर एक मीनिंगफुल करेक्शन आ जाए। ओबेरॉय रियल्टी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस क्लियरली यहाँ पर सेलिंग प्रेशर। चलिए फिर अब इस समय के पहले क्विक सिंगल्स लेना शुरू करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। गाबा सर बताइए आपका पहला क्विक सिंगल। मुझे अच्छा लगता है इस वक्त वो है डिक्सन। डिक्सन 2990 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर लगा मेरे ख्याल से वो 3100 तक जाना चाहिए। स्ट्रक्चर अच्छा है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है डिक्सन में। स्टॉप होगा 2960 डिक्सन। डिक्सन टेक गाबा सर की पे किस समय। बहेती जी आपकी ट्रेड। जी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में एक बिकवाली की सलाह रहेगी, जिससे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है सेल में, लगता है कि यहाँ से गिरावट और देखने मिल सकती है। तो 82 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है शॉर्ट साइड में। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 8390 का एक ऐसे मेंटेन करें। सेल को सेल करिए 8330 पे, ये तर्क है आशीष बहेती जी का। इट्स शॉर्ट ट्रेड, मेटल्स में कमजोरी है। एक बार निफ्टी मेटल इंडेक्स लेके आइए, यहाँ पे जरा उल्लेख कर देता हूँ मैं इस बात का कि ये कर क्या रहा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स 5656 पे इस वक्त लगभग अप्रैल सेकेंड वीक के बाद लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। राजेश जी आपका ट्रेड क्या होगा बताइए। वीरेंद्र जी देखिए, वैसे तो आज का दिन थोड़ा डिफिकल्टी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आज एक ट्रेड लेना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग विद बैंक ऑफ बड़ौदा, जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। इनफैक्ट परसों के दिन मैंने ये करीबन 180 के आसपास दिया था। एक रेंज था इसका 188 पहला, तो यहाँ पे बाय करे, वक्त छोटा ही रखे 185 का, और इसका टारगेट सेट करे। मुझे लगता है ये जो रिसेंट हाई था करीबन करीबन 195, ये इसका आज का इंट्राडे का टारगेट। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा अर्निंग्स का पूरा इम्पैक्ट पड़ता हुआ यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा करता हुआ। एक बार फिर से बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसको मैंने इनिशियली अपनी आई थिंक ओपनिंग कवरेज में उल्लेख किया था। यस, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5% ऊपर, यानी यस दिसंबर के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। मानस आपका ट्रेड क्या होगा। देखिए मेरा ट्रेड एचएएल पे होगा। एचएएल पे खरीदारी करने की राय है। कल हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा था, आज भी अगर आप देखिए तो कंटिन्यूएशन दिख रहा है। मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे एचएएल में खरीदारी करनी है। 3099 ये कैश लेवल्स है, 3099 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 3200 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और एचएएल का 3140 वाला कॉल ऑप्शन जो 50 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 39 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 70 रुपए के टारगेट के लिए।
अच्छा अब एक बार जरा लेकर आइए PSU बैंक निफ्टी। यहाँ पर एक चेक लेते हैं क्योंकि ये अब 1% ऊपर, और SBI का इंटरडे लेकर आइए कि कल सुबह से बात हो रही थी कि BOB के नंबर्स के ऊपर SBI का एक अच्छा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, और BOB अब 190 क्रॉस कर रहा है, लेकिन SBI में एक मूव है इस समय। आशीष चतुर्मोता जी, ये पिछली पूरी तेज़ी आपने प्ले की थी PSU बैंक निफ्टी में, वो ETF के थ्रू, उसके बाद एक बड़ी करेक्शन आई उसमें। अब यहाँ पर फ्रेश अपॉर्चुनिटी है क्या, और आपकी ट्रेड क्या होगी इस समय की? बिल्कुल अनुज जी, तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया बेस वापस 44-45 की जोन में PSU बैंक 20 के ETF ने बनाया है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर रैली बिल्कुल बनेगी, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से 21% का लोन ग्रोथ बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में देखने को मिला, SBI के नंबर्स काफी प्रॉमिसिंग आने की तैयारी हो रही है, और ये जो लोन ग्रोथ हम देख रहे हैं ये काफी रिटेल सेगमेंट से आ रही, तो यहाँ पर पे मार्जिन भी काफी अच्छी रहती है। निम्स के अंदर में हमने कल देखा बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छा एक्सपांशन हुआ है, तो ये 3.5% के ऊपर की निम हमें बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक में देखने को नजर आ रही है। SBI में भी हमें इसी तरह के नंबर्स देखने को नजर आएंगे, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो PSU बैंक 20 का ETF है ये इवेंचुअली 48 के ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छा बेस बना है, 44 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानकर लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर देखी जा सकती है। एक डिस्क्लेमर कि ये ETF हम हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में ओन करते हैं इस पूरे PSU बैंक्स की रैली को राइड करने के लिए। ओके, ठीक है, तो ये एक क्लियरली एक आपके लिए कॉल यहाँ पर PSU बैंकों को लेकर। प्रशांत जी, आपकी ट्रेड? अनुज जी, मुझे ABFRL थोड़ा सा मैं जो मेरा तरीका है उसके विपरीत जाना चाहूंगा। मुझे लग रहा है ये एक अच्छी बेस बना रहा है, और यहाँ पे मैं 192 स्पॉट में स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा, और मेरा टारगेट होगा 215 का। 207 के ऊपर स्पॉट में इसमें बहुत बड़ा मोमेंटम भी आएगा, तो मैं ABFRL के साथ जाना चाहूंगा। ओके, ABFRL के साथ जाना चाहेंगे यहाँ पर। अच्छा, आप कुछ स्टॉक्स को स्पॉट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो SBI लेकर आइए। क्लियरली ये एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर इस समय इंट्राडे में, और कल के नंबर से पहले अब बैंक निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट SBI की तरफ से मिल रहा है। इनफैक्ट टॉप कंट्रीब्यूटर इस समय बैंक निफ्टी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखाई देगा आपको। इनफैक्ट अच्छा 32 पॉइंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन SBI की तरफ से आ रहा है। उसके बाद इंडियन होटल्स, कल भी ये पिक किया था, आज भी ये स्टॉक जो है, अब कल का हाई अगर निकला तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर, और फिर मेरे ख्याल से शायद स्टॉक ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़े। 371 इस समय ये मानस ने पिक किया था, एक बार रिविजिट करेंगे। और एक बार जरा लेकर आइए इंडिया सीमेंट का इंटरडे चार्ट। इंडिया सीमेंट में भी एक अच्छा मोमेंटम इस समय। ये एक स्टॉक इस समय, इन स्टॉक्स को रिविजिट करते हैं एक एक करके, और एक बार एक्साइड लेकर आइए। एक्साइड भी इस समय डे हाई पर। ये सारी की सारी ट्रेड्स जो सुबह सुबह हमारे पैनल ने सजेस्ट की थी, इन सबको रिविजिट किया जाए फिर एक एक करके। गावा सर, आपसे शुरुआत करेंगे, पहले एक्साइड को रिविजिट करते हैं। एक्साइड तो स्टॉक मुझे वाकई में जो स्टॉक स्ट्रक्चर है काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है 199 200 का फर्स्ट टारगेट था वो अचीव हो गया। 205 पॉसिबल है, उसके बाद हायर जोन दे सकते हैं, लेकिन 2205 एक रियलिटी है एक्साइड में। यस, अब भी लेना है तो ले सकते हैं, स्टॉप होगा 196 का एक्साइड। ये पहला टारगेट हिट इस समय एक्साइड पर। चलिए अब रिविजिट करते हैं इंडियन होटल्स मानस के साथ। मानस, अच्छा मूव, कल का हाई क्रॉस हो रहा है अब यहाँ पर, ये बढ़ रहा है ऑल टाइम हाई की तरफ। जी, तो देखिए 375 का टारगेट मेंशन किया था, और आज 366 के आसपास की ओपनिंग थी, तो 8-9 रुपए इंटरडे सेशन में देखने को मिल गए हैं। तो एक बार प्रॉफिट बुक, अगर आप प्योर इंटरडे ट्रेडर है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। लेकिन अगर थोड़ा सा आप इंतजार करें और स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 368 कर लें, इस उम्मीद में कि 375 का लेवल ब्रेक होगा, तो जो नया टारगेट होगा वो 384 का होगा। तो पोजिशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 368 कर लें और 385 का टारगेट सेट करें। इंटरडे के लिए आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर है। ये तो इंट्राडे में प्रॉफिट बुक कर लें, और पोजिशनल अब आप स्टॉप ट्रेल कर लें 368 पर, टारगेट 384 पर ले जाएं। एक और ट्रेड रिविजिट करता हूं, फिर आशीष जी के पास एक ट्रेड है इंडिया सीमेंट। सतपुते जी, अच्छी ट्रेड रही ये भी, इसको रिविजिट करते हैं एक बार। अनुज, देखिए चार्टिकली यहाँ पे जो पैटर्न बनता है, दैट्स इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, और एक्जैक्टली अपने नेकलाइन पे खड़ा है एट लेवल ऑफ 196.10। आई स्टिल बिलीव कि इसका टारगेट जो होगा करीबन 205 का होगा इंट्राडे, लेकिन आप इसे थोड़ा वक्त दें तो प्रोबेबली आपको इसका टारगेट मिलेगा कम से कम 220 से 225। सो ये पोजिशनल कॉल होगा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यस, अभी भी यहाँ पे जान है। 196 पे बाय करे, छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करे 192 का। ओके, चलिए ये इंडिया सीमेंट। अच्छा, अब आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं, उनके पास एक कॉल इस समय। आशीष जी बताइए।
जी, तो यहाँ पर मुझे डिफेंस स्पेस में अनुज जी एक स्टॉक काफी पसंद है, वो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। डिस्क्लेमर की स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है, बट इसको देखने की पर लगता है कि एक बड़ी रैली यहाँ पर बन सकती है। 6 महीने का कंसोलिडेशन स्टॉक ने कंप्लीट किया है और करीब करीब 19,000 करोड़ के मार्केट कैप में हम देखते हैं जो टॉप लाइन है वो करीब 2800 करोड़ की है, पर जो ऑर्डर बुक है वो करीब करीब 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो ऑलमोस्ट 9 टाइम की सेल्स की और यहाँ पर एक ऑर्डर बुक हमें देखने को नजर आती है। एबिटा मार्जिन कंपनी के अंदर में 20% के आसपास बन रही है और वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो नया ब्रेकआउट आप देख रहे हैं ये स्टॉक को कहीं ना कहीं 1150 से लेकर 1200 तक की ट्रेजेक्ट्री में ले जाता हुआ नजर आ सकता है। तो बीडीएल मेरी टॉप पिक होगी इस पूरे डिफेंस स्पेस में और बहुत अच्छा बेस 1050 पे बना है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसको ध्यान में रखकर एक लॉन्ग ट्रेड की तरफ देख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा 1200 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री इस स्टॉक में मुझे देखने को नजर आती है। ओके, भारत डायनामिक्स 1072 पे ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल मयूरेश जी से एक लास्ट कमेंट लेते हैं। मयूरेश जी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि इंडियन होटल्स आपकी बहुत अच्छी कॉस्ट में शामिल भी था, सब अच्छा करता हुआ यहाँ पे इंडियन होटल्स और रॉयल ऑर्किड, लेमन ट्री, करियर हाई पे ट्रेड करता हुआ। इंडियन होटल्स पे एक सेंसिबल अप्रोच क्या कहती है? यहाँ प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, टेक्निकल अप्रोच है कि होल्ड करें? आपका व्यू क्या है? मॉर्निंग वीरू जी। नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक जैसे नंबर्स आ रहे हैं अगले कुछ तिमाहियों तक नंबर्स होटल इंडस्ट्री के लिए अच्छे रहेंगे। काफी ट्रिगर पॉइंट्स है जो काफी एनालिस्ट ने बार बार कहे हैं टीवी के ऊपर। आईपीएल जो मैचेस चल रहे हैं ये तिमाही में सपोर्ट करेगा और हॉलीडे सीजन भी है। सेकंड हाफ में वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, तो वहां पे भी है, और सेकंड हाफ में वापस टूरिस्ट सीजन बहुत जोर से चलेगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एवरेज रूम रेट्स, ऑक्यूपेंसी, फूड एंड बेवरेज रेवेन्यूज, सारी चीजें आई थिंक इनके फेवर में है। बट थोड़ी पुलबैक्स की राह लेके इंडियन होटल्स के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक विद इन द स्पेस इटसेल्फ आई थिंक दो जो मिड कैप होटल स्टॉक्स हैं वो थोड़े बेहतर लग रहे हैं। एक है ताज जीवीके, जहां पे आई थिंक डायनामिक्स सिमिलर टू द होटल इंडस्ट्री आर इंप्रूविंग, और एक है शैले होटल्स। तो आई थिंक ये दो पिक्स शायद मार्केट्स में इंडिया में हमें पसंद। ये आपके होटल्स पे अप्रोच मयूरेश जी की, और वाकई मुझे अच्छी तरीके से याद है लगभग बीते 7-8 महीने में इस पूरे पैनल ने, आशीष चतुर्मुदा जी ने और मयूरेश जी ने और गुरमीत जी ने, अर्निंग्स के दिन जिस लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स थी बजट की स्पीच से पहले, उस दिन भी डिस्कशन था हमारे पैनल में, होल्ड होल्ड होल्ड, क्या पैसा बना के दिया इसने। और इंडेक्सेस थोड़ा सा बैकफुट पे आते हुए 18,260, और जो वीक पॉइंट हैं वो आज रियलिटी मतलब HFCs हैं और रियलिटी स्टॉक्स है। ओबरा रियलिटी अगर आपके पोर्टफोलियो में है, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है, तो आपके लिए एक सडन, अगर आप देखें कहीं ना कहीं सेटबैक है, क्योंकि ये स्टॉक अब 20 डे में तोड़ता हुआ। मानस एक सेंसिबल अप्रोच क्या होगी? मान लीजिए मेरा एक ट्रेड था ओबरा रियलिटी में, कल परसों तक ये सुपर एग्रेसिव बोर्ड में था, ये 6 मंथ हाई पे ट्रेड कर रहा था, क्योंकि अब 20 डे में वॉलेट कर रहा है तो एक रीजनेबल स्टॉप लॉस या फिर आपका एक एग्जिट रूल तैयार होना चाहिए। आपका व्यू क्या कहता है ओबरा रियलिटी में? अब देखिए, डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है क्योंकि 2 दिन पहले ही ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसके बाद बिल्कुल से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि 924 ये कैश लेवल्स है, वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अगर 924 रुपए के नीचे गया तो आपको 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 880 है वो शायद टेस्ट होता हो दिखे, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाए 924 रुपए पे, और इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। अच्छा, एक बार जरा डिक्सन वापस लेकर आइए। ये 3100 के टारगेट के साथ गाबा सर ने कॉल दिया था ऑब्वियसली, इसका एक बार इंट्राडे लेकर आइए। ये इस समय अब डे हाई पर 3013 इस समय इसका रेट। उसके अलावा आप बार बार नज़र इंडियन होटल्स पर जा रही है। कल इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था जो हमने डिस्कस भी किया था। ट्रेंडिंग स्टॉक्स अगर 20 डे मूविंग एवरेज से घूमें तो उसके बाद उनको रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। डेल्टा कॉप में आज थोड़ी सी बाएंगे और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छी बाएंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के नंबर्स अच्छे थे। मैं एक्चुअली हैरान था 2 दिन पहले वो जब HPCL ज़्यादा चला नहीं, लेकिन कल IOC के नंबर्स ने क्लियर कर दिया कि यहाँ पर मोमेंटम बहुत शानदार है और जो GRMs उन्होंने रिपोर्ट किए वो बहुत ही ज़बरदस्त थे और उसमें एक तेज़ी अच्छी खासी। और दोनों स्टॉक्स इस समय IOC और BPCL इस समय करीब करीब डे हाई पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम इस समय, और L&T फाइनेंस होल्डिंग्स अब 100 क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर भी एक अच्छा मूव है। तो वो NBFCs में मूव अभी भी बना हुआ है। एक और स्टॉक टाटा केमिकल्स, ये भी इस समय थोड़ा सा एक अपने जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो आज मिड कैप्स में अभी भी खैर मोमेंटम है, हालांकि इंडस्ट्रीज जैसा वीरों ने कहा कि थोड़ा तंग कर रहे हैं इस समय, लेकिन फिर स्टॉक्स पर ही फोकस किया जाए।
एक बार राजेश जी L&T फाइनेंस का चार्ट देखिए, 100 क्रॉस करने की तैयारी यहाँ पर। क्या अनुज जी, देखिए 100 के पार होना होता है तो इसका जो टारगेट क्या अनफोल्ड होता है, देखिए इसका टारगेट बनता है कम से कम 104 का स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ तो बनी हुई है और इनफैक्ट यहाँ पे जो पिछले आप कह सकते हैं कि 8 दिनों का जो ट्रेडिंग हाई है इसको ये निगेट कर रहा है। तो यहाँ पे बाय करना है 100 के ऊपर। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ फिलहाल। आपका स्टॉप लॉस होगा करीबन 9850 का और टारगेट करे 104 105 का फॉर द डे। ओके ठीक है, चलिए एक और स्टॉक लेकर आते हैं, कोरोमंडल इंटरनेशनल। और कोरोमंडल के भी नंबर्स आए थे अभी रिसेंटली और एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर, करीब करीब 3-3.5%। चलिए आपको बताते हैं हमारे 4 का चौका का सीक्वेंस, उसके बाद कुछ और ट्रेड स्पॉट करेंगे। सस्ता ऑप्शन लेंगे प्रशांत सावंत से, F&O सुपरस्टार के लिए मानस जायसवाल से एक ट्रेड लेंगे, चार्ट का चमत्कार आज आशीष बहेती जी की तरफ से, और मिड कैप फंडा के लिए हमारे साथ संजीव होता जुड़ेंगे। 9:40 पर ये चारों ट्रेड्स आपके लिए आएंगे। लेकिन इस समय थोड़ा फोकस कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स पर। LIC हाउसिंग और ओबेरॉय रियल्टी दोनों पर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर। एक बार जरा इन दोनों स्टॉक्स को रिविजिट किया जाए। मानस, पहले LIC हाउसिंग से शुरुआत करते हैं जहां पर एक बड़ी रैली हुई थी। ये इस डिक्लाइन में क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने या फिर ये एक रिवर्सल है? देखिए, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तब तो आप इस गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आप केवल ट्रेडर हैं और 2 से 3 दिन का व्यू है तो मैं नहीं समझता कि यहाँ खरीदारी करनी है। और ध्यान रखिए, अगर ये 371 के नीचे गया जो कि 200 मूविंग एवरेज है, तब गिरावट बढ़ेगी और 354 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 371 का और इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। ओके चलिए, तो ये होगी LIC हाउसिंग फाइनेंस की। अब ओबेरॉय रियल एस्टेट लेकर आते हैं एक बार, ओबेरॉय रियल्टी। राजेश जी, इस पर कोई कॉल ओबेरॉय रियल्टी पर? अनुज, देखिए सुबह मैंने जब आशीष जी ने मुझे पूछा था तो मैंने यही कहा था 950 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। देखिए इसका मेरे हिसाब से इमीडिएट अगर सपोर्ट देखे तो करीबन 905 का इसका 50 DM है। तो यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन 950 के नीचे बनेगी। तो एट दिस लेवल ऑफ 922 आपका स्टॉप लॉस होगा करीबन 940 का। 950 के नीचे रखे और 900 905 ये इसका टारगेट सेट करे। मुझे लगता है प्रोबेबली अगर यहाँ पे सेलिंग और माउंट होती है, जो कि चांसेस बहुत ज्यादा, तो 880 का लेवल भी आप देख सकोगे कि जो इसका 200 DM है। तो लगता है आज के लिए ओबेरॉय का थोड़ा सा डिफिकल्ट डे होगा। ओके, और आपके पास कोई फ्रेश कॉल इस समय? राजेश जी, कोई फ्रेश कॉल इस समय? हाँ जी, जैसे मैंने अनुज जी कहा कि इट्स अ सेल इन ओबेरॉय। आपका स्टॉप लॉस करीबन आप 950 की ट्रजेक्टरी में रखें, फुल बैक पे बेचे तो थोड़ा बेटर होगा। 900 905 इसका पहला टारगेट होगा। अगर वो भी टूटता है तो फिर मुझे लगता है अनुज जी 880 ये टारगेट अनफोल्ड होगा। तो थोड़ा आज का दिन ये सेल पे ही रहेगा। ओके, मैं इस बीच आपका थोड़ा जो ध्यान है वो रेलवे स्टॉक्स की तरफ ले जाऊंगा। एक बड़े मूव के बाद लगभग 10 सेशंस जो हैं वो रेलवे स्टॉक्स ने साइडवेज विद नेगेटिव बायस गुजारे। IRFC आपकी स्क्रीन पे लेके आइए 34। एक बार लेके आइए आप RVNL, और ये भी अगर आप देखें तो इस वक्त 121 पे 10 DMA को रिगेन करके ट्रेड करता हुआ। ये डेरिवेटिव्स में कोई सब स्टॉक नहीं है। मानस, अगर आपकी नज़र पड़ रही हो रेलवे स्टॉक्स में और बहुत एग्रेसिव मूव के बाद हल्का सा रिट्रेस हुए टुवर्ड्स 10 DMA और अब एक पुल बैक, कोई स्टॉक जो कि आपको इंप्रेस कर रहा हो इस स्पेस में? देखिए, मैं वेट करूंगा क्योंकि कहीं पर भी अगर आप देखें, RVNL की बात कर लीजिए, RCTC की बात कर लीजिए, इन सब स्टॉक में कंसोलिडेशन दिख रहा है अब। तो अभी फिलहाल के लिए नहीं, लेकिन अगर कोई लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला तो सबसे पहला स्टॉक अगर मैं पिक करूंगा तो वो RVNL ही होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो स्टॉक करेक्ट हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया है। तो अगर ये 122 रुपए के ऊपर निकलता है तब खरीदारी करेंगे। उस केस में 114 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और फिर आप टारगेट 140 145 के सेट कर सकते हैं। अनुज, एक नजर डालिए पॉलीकैप पे 3449। क्या गजब स्टॉक रहा है, क्या दौर रहा, क्या ब्रेकआउट रहा, क्या अर्निंग्स रही। मई 2019 में इसका भाव था 570 रुपए 3450। क्या सुपर वेल्थ क्रिएटर, और वो भी महज 3.5 साल के अंतराल में। अनुज, बिल्कुल सलाम है ऐसे स्टॉक को। नहीं, और ये वीरू, मैं एक बात बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। जैसा मैं कह रहा था, आप अपनी मार्केट में निकल जाइए वॉक करते हुए, और उसमें आप जितने भी हार्डवेयर शॉप्स होती हैं वहाँ पे देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक क्यों इस तरीके से कर रहा है और क्या। और अच्छा, इसका ये कंपनी जो अपना IPO लेकर आई थी बेयर मार्केट में,
और उस समय ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। 300 साढ़े 300 के बीच में ये स्टॉक घूमता रहता था और उसके बाद एक शानदार मोमेंटम यहाँ पर। ये वीरू अगले मेरे को लगता है कि 6 या 7 साल में निफ्टी का स्टॉक होगा। ये इस तरीके का स्टॉक है जो जिस तरीके की अर्निंग्स थी और हमारी मैनेजमेंट से बात हुई थी। देखिए कई मैनेजमेंट से ना बात करके आपको एक फीलिंग आती है कि ये मतलब वो उस टाइप की कंपनी है, वो बिल्कुल पोर्टफोलियो कंपनी होती है ना, ये उस टाइप की कंपनी है। पोर्टफोलियो कंपनी है यहाँ पर। ये आपके स्क्रीन पर ऑल टाइम हाई। कभी कभी आपके पास शब्द नहीं होते उसकी स्ट्रेंथ या फिर उसकी, अगर आप देखें जो सुनहरे दौर को बयां करने के लिए, वाकई बहुत अच्छा। इस बीच एस्ट्रल लेके आइए, क्या कर रहा है एस्ट्रल भी सुपर एग्रेसिव मोड में था और कल करीब 1681 पे अभी ट्रेड करता हुआ इंट्राडे में करीब 1742 का हाई लगा के आया। आज जो स्टॉक्स अपने करियर के हाई पे ट्रेड कर रहे हैं दैट्स पॉलीकैब और HCL 3147 पे, ये इसके करियर का नया सर्वोच्च स्तर। गजब मूव यहाँ पे। और कुछ काउंटर्स जहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ है उसमें गुजरात गैस अभी मेरे सिस्टम ने अलर्ट किया कि इज नाउ ट्रेडिंग अबाउ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष बहती 493 पिछले 5 सेशन में 2 अटेम्प्ट ले चुका है 200 डिमा को क्रॉस करने का, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। अभी कोई व्यू आपका इस पे? जी वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि आज का जो अटेम्प्ट है वो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। वॉल्यूम्स भी अभी तक ऑलरेडी अच्छे ब्रोकन हो चुके हैं और जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली हायर हाई स्टॉक दे रहा है और नीचे में कोई भी सप्लाई आ रही है तो उसे बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आज डे का जो लो है 486 वहीं के करीब का एक स्टॉप लॉस लगा कर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है तेजी की तरफ। अगर इसका 200 डेमो ब्रीच होता है तो इसमें 505 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, देखिए नज़र बार बार जा रही है इंडियन होटल्स पर, क्योंकि वो जो ब्रेकआउट हमने कल सुबह सुबह स्पॉट किया और वहाँ से ये स्टॉक ने जो मोमेंटम दिखाया, अब देखिए क्या शानदार यहाँ पर। और अब अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 2 रुपये दूर 377.95 और ये स्टॉक करेक्ट हुआ 20 डे मूविंग एवरेज तक गया 350 343 तक और वहाँ से एक शानदार मोमेंटम वापस इस स्टॉक में। और अब ये तैयारी कर रहा है ऑल टाइम हाई और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर। लेकिन कुछ एक काम करते हैं, आप अपनी चारों ट्रेड्स ले लेते हैं, 4 का चौका की। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे प्रशांत सावंत से। प्रशांत जी बताइए आपकी ट्रेड। अनुज जी, एस्कॉर्ट्स मुझे अच्छा लग रहा है, ऑटो सेक्टर के साथ रहना चाहूंगा। इसकी जो 2100 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है करीबन 37 पे चल रही है। यहाँ पे मैं 22 का स्टॉप लॉस रखूंगा और जो मेरा टारगेट होगा वो 55 का टारगेट 1 और 65 का टारगेट 2। ओके, एस्कॉर्ट्स कुबोटा यहाँ पर आपको बेट लगाना है, तो ये हो गया सस्ता ऑप्शन। एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस जायसवाल के पास। मानस बताइए ट्रेड। अनुज जी, एबीवी में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप एबीवी के पैटर्न देखिए तो 2 दिन पहले हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी, उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। आज के पैटर्न दिखा रहे हैं कि शायद ये ब्रेकआउट को बिल्कुल तैयार हो गया है, तो एबीवी में खरीदारी करेंगे। यहाँ के एबीवी के फ्यूचर में खरीदारी करिए, 3940 के भाव चल रहे हैं। 3904 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 4025 4025 के टारगेट पॉसिबल है एबीवी के फ्यूचर्स में। यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। एबीवी का जो 3950 वाला कॉल ऑप्शन है 55 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 44 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और 75 रुपए के टारगेट रखें। ओके, एबीवी मानस की कॉल है एफएनओ सुपरस्टार। चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं आशीष बहती जी के पास। आशीष, क्या पिक करेंगे आप? वीरेंद्र जी, पूरे सीमेंट सेक्टर में आज अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, तो इंडिया सीमेंट में खरीदारी की सलाह रहेगी। जैसे आपका चार्ट स्ट्रक्चर बना है इंडिया सीमेंट में, लगता है कि इसमें इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है ऊपर की तरफ। तो 199.50 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है तेजी की तरफ। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 194 का। इंडिया सीमेंट्स, ये हो गई आशीष जी की कॉल आपकी स्क्रीन पे। इंडिया सीमेंट्स सुबह भी अनुज ने स्पॉट किया था, दैट्स डूइंग वेल, अच्छा मूव देता हुआ। अब चलते हैं संजीव होटा जी के पास आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। संजीव जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा पिक होगा वो है ग्रेविटा इंडिया। ये कंपनी लीड रिसाइकलिंग का काम करती है। जो नंबर्स आए थे Q4 के बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ऑलमोस्ट 54% YOY का पैड ग्रोथ था। मैनेजमेंट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है फॉर ग्रोथ। 25% वॉल्यूम कैगर का
गाइडेंस दिया है ओवर FY24 to 27। 350 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, 250 करोड़ का और कैपेक्स करने वाले हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन आ रहा है और अभी भी स्टॉक ट्रेड हो रहा है 14 टाइम्स FY25 में। तो रीरेटिंग का बहुत बड़ा रूम है ये कंपनी में, तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 642। ओके, चलिए चारों ट्रेड्स हो गई, तो एक बार जरा इसको रिकैप करते हैं फटाफट। सबसे पहले प्रशांत ने लिया एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा का कॉल ऑप्शन। यहाँ पर आपको बाय करना है 2100 की मई कॉल, 55 और 65 के टारगेट, 22 रुपये का स्टॉप लॉस। यहाँ पर आपके लिए सजेस्ट किया गया। मानस ने ABB इंडिया फ्यूचर्स FNO सुपरस्टार में 4025 के टारगेट के साथ पिक किया, 3904 का यहाँ पर आपको लगाना है स्टॉप लॉस। आशीष बहेती ने इंडिया सीमेंट पर दाम लगाया और करीब 1.5% ऊपर इंडिया सीमेंट इस समय, और 200 तक के टारगेट, 194 का स्टॉप लॉस। और संजीव जी ने भी पिक किया ग्रेविटा इंडिया। यहाँ पर एक राजेश जी के पास एक कॉल है, उनके पास चलते हैं। बताइए राजेश जी। अनुज जी, एक्चुअली 2 कॉल्स रडार पे थे, एक एस्कॉर्ट्स था, बढ़िया कॉल है। मेरे हिसाब से इसका टारगेट 2150 का होगा, विच एक्चुअली आई वांटेड टू शेयर। तो एस्कॉर्ट ये मेरे बाय लिस्ट पे आया था, लेकिन इन्होंने शेयर किया तो दैट इज फाइन। लेकिन और एक कॉल है जहाँ पे नजर होनी चाहिए और वो है चंबल फर्टिलाइजर। तो मिड कैप काउंटर है, फास्ट मोर होता है, स्विंग ट्रेड अच्छा बनेगा, पैटर्न अच्छा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका नेकलाइन सपोर्ट करीबन 290 के आसपास का था। और इसका जो टारगेट होना चाहिए मेरे हिसाब से इंट्राडे स्विंग का टारगेट कम से कम 315 का होगा। 315 के टारगेट के लिए बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 295 का। चलिए फिर एक काम करते हैं। अब एशियन पेंट्स में थोड़ी सी डिक्लाइन है आज, वो इस समय डे लो पर। निफ्टी इस समय डे लो पर बाय द वे 18,261। हालांकि बहुत ज़्यादा मूव्स नहीं है, लेकिन आज बहुत नैरो बैंड में मार्केट रहा है। तो एक काम करते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। सुमित के पास चलते हैं आज के स्टॉक्स ऑफ द डे के लिए। सुमित, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज कुछ स्टॉक जहां पर इन फोकस रहेगा, उसमें मेजरली नंबर्स का रिएक्शन आपको दिखाई पड़ेगा, और बहुत स्ट्रांग रिएक्शन है कुछ स्टॉक्स में। तो सबसे पहले 3 नाम जो आज आप ध्यान दे सकते हैं, उसमें एक अंबर एंटरप्राइजेस, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण और ओबरॉय रियल्टी। ये 3 स्टॉक्स देखिए। अंबर एंटरप्राइजेस करीब 10% ऊपर, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 10% ऊपर, ओबरॉय रियल्टी रफली 5% नीचे अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं अंबर एंटरप्राइजेस के। इसके बाद एक बढ़िया रिएक्शन है, मुनाफा 82% बढ़ा है, रेवेन्यू 55% बढ़ा है, मार्जिन 62% बढ़ा है, और इबिटा मार्जिन भी करीब 7% के आसपास तिमाही में आया। इबिटा करीब 62% बढ़ा है और मुनाफा 82% बढ़ के करीब 108 करोड़ रुपए, दुगना हुआ है मुनाफा कंपनी का, जिसका एक रिएक्शन बाजार बहुत स्ट्रांगली दे रहा है। 10-11% ऊपर अंबर एंटरप्राइज का स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, यहाँ पर भी नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए दोनों में एक मेजर डिक्लाइन है, लेकिन जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो करीब 32% बढ़ी है, मुनाफा 86-87% बढ़ा YoY बेसिस पर। ग्रॉस एनपीए करीब 1.25% आया, जो कि 0.25% थे, और नेट एनपीए करीब 0.5% से नीचे, जो कि रफली 1% के अराउंड था। तो वहां से भी डिक्लाइन, तो YoY बेसिस पे यहाँ पे या सीक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पर डिक्लाइन, जिसका एक रिएक्शन आप देख रहे हैं। करीब 10% ऊपर ये स्टॉक भी 8% ऊपर कामकाज कर रहा है। नंबर्स में वीकनेस है ओबरॉय रियल्टी के, और नंबर्स के साथ साथ 2 नंबर्स इतने खराब नहीं, लेकिन अदरवाइज भी रियल स्टेट स्पेस में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। इबिटा 5% है, अनुमान से थोड़ा नीचे है। मार्जिन 38% आया, जो कि 42% 43% था। तो मार्जिन को लेकर मार्केट थोड़ा सा कॉशियस है, जिसकी वजह से भी प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा है। और एक 1500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाने की बातचीत कंपनी ने की है NCDs के जरिए, तो वो भी एक आउटकम जो इनकी बोर्ड मीटिंग से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये कुछ चीजें जिसके बाद स्टॉक में आज थोड़ा सा रिएक्शन है नेगेटिव साइड पर, 5% नीचे स्टॉक कामकाज कर रहा है। ओबरॉय रियल्टी आपके स्क्रीन पे 4.5% नीचे। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी स्टॉक्स के बारे में बताने के लिए। आज स्टॉक्स ऑफ द डे की श्रेणी आपके स्क्रीन पे, अंबर एंटरप्राइजेस, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण और ओबरॉय रियल्टी बैकफुट पे 47 रुपए नीचे। कुछ ट्रेड्स जो कि अब तक बहुत अच्छे रहे, एंड लुक एट एक्साइड नाउ 201.80, 201 रुपये 80 पैसे। अगर मैं क्लोजिंग बेसिस पे मान के चलूँ कि अगर यहाँ क्लोजिंग आती है तो ये, या फिर जिस रेंज में ये फ्लोट कर रहा है इस वक्त, 31 मार्च 2021 के बाद का हाईएस्ट क्लस्टर फॉर एक्साइड इंडस्ट्रीज 241। बड़ा बुरे दौर से बाहर ही स्टॉक निकल के आया है, अच्छा करता हुआ अब, और HCL अच्छा करता हुआ। एस्कॉर्ट्स की कॉल काफ़ी अच्छी खासी रही, इंडियन होटल्स अच्छी रही, कोरोमंडल कॉल अच्छी रही, और आज ग्रेनुअल्स में एक पुल बैक है, इसे डेड कैट बाउंस का एक संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि आज इसने पुल बैक में अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज को अटैम्प्ट किया, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। और एक बार जरा आप अल्ट्राटेक सीमेंट भी लेके आइए। आशीष बैठी जी, आपने एक कमेंट इंडिया सीमेंट्स पे किया था, आपने वो ट्रेड भी पिक किया था। ये बताइए, ये अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिए एक बार, 10-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से एक पुल बैक लेता हुआ, बार स्ट्रांग है और OI भी अच्छे एडिशंस हुए हैं एट डे हाई।
आपका व्यू इस स्टॉक पे क्या होगा इस वक्त, इस बात को कंसिडर करते हुए कि आज पूरे स्पेस में थोड़ा सा मूव नजर आ रहा है? जी वीरेंद्र जी, एक अच्छा बस है पूरे स्पेस में, और जिस सबका स्ट्रक्चर बना हुआ है इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट का भी काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। मुझे लग रहा है कि इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 7,680 का एक एसएल मेंटेन करें। लगता है कि इसका जो मूव है वो करीब करीब 7,820 तक के लेवल दिखा सकता है। आशीष जी, एक फॉलोअप मुझे चाहिए अशोक लेलैंड पर। अच्छी कॉल रही आपकी, ये मुझे याद है, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले आपने पिक की थी। इस समय अब इस करंट स्विंग के हाईएस्ट पॉइंट पर ये स्टॉक 154। जी अनुज जी, ऑटो सेक्टर काफी बजिंग दिख रहा है और अशोक लेलैंड में भी अच्छा वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि अशोक लेलैंड यहाँ से 157 तक के लेवल दिखा सकता है, तो जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस उसे ट्रेल करके 152 का एक एसएल मेंटेन करें। अच्छा, अब एक ट्रेड है प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी बताइए। अनुज जी, एक स्टॉक जो नॉर्मली मैंने देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर जहां से दूर रहता है वो एमआरएफ है। मैं इसको थोड़ा एक ऑप्शन के जरिए सजेस्ट करना चाहूंगा। इसकी जो 97,000 की कॉल है मंथ ऑफ मई की, वो करीबन 1400 के आसपास चल रही है। हम यहाँ पे 680 का स्टॉप लॉस रखेंगे, जस्ट 700 पॉइंट की रिस्क होगी। और मुझे लग रहा है यहाँ से एमआरएफ अगर पिकअप हो जाए तो इस एक्सपायरी तक ये कॉल करीबन 2500 से लेकर 2800 हो सकता है। तो एमआरएफ को ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करने के लिए हम 97,000 की कॉल देख सकते हैं। ओके, एमआरएफ की 97,000 की जैसा स्टॉक वैसी कॉल। प्रीमियम इस कॉल का है 1440। आपने रिटेल का जिक्र किया, अगर रिटेल 3 स्टॉक ले ले प्रशांत जी तो पूरी कैपिटल साफ हो जाए। यहाँ पर 3 लाख रुपए के 3 स्टॉक। खैर, यहाँ पे मैं मजाक में कह रहा था ये बात। इट्स 97,000 कॉल ऑप्शन एट 1440, ये आपका व्यू है। एक बार याद रखिएगा, एमआरएफ टिपिकल फ्लैग पे फ्लोट करता हुआ इस वक्त अच्छा मूव दे रहा है। एक बार आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लेके आइएगा, और क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज हमको कोई आज पुश दे रहा है? नो, नॉट एग्जैक्टली। अभी भी याद रखिएगा 2452 पे ये डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा था क्योंकि इसके 2 बड़े क्रिटिकल एवरेजेस, मतलब आप समझ लीजिए 2438 पे 200 डेमा है और 2432 पे, यानी करीब 6 रुपए के अंतराल में 200 डेमा और साथ ही साथ राइजिंग 20 डेमा आ रहा है। एक क्रिटिकल जोन है यहाँ पर। मानस, आपका व्यू क्या है फॉर द डे? कल रिलायंस की जो बड़ी खराब कैंडल क्रिएट हुई, उसके बाद आज 20 डेमा और 200 डेमा बहुत नजदीक है। क्या व्यू है आपका इस वक्त? देखिए, कल का जो कैंडल था वो बहुत अच्छा नहीं था स्टॉक के लिए, क्योंकि वहां पर आपको 2500 रुपए के आसपास अब रेजिस्टेंस दिखने लगा है। एक इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न बना हुआ है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो क्योंकि 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज आसपास है, इसलिए वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा के 2425 पे स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी आप केवल 2490 के ऊपर करेंगे। 2490 के ऊपर ही अगर आप देखेंगे कोई फ्रेश कन्विक्शन स्ट्रेंथ वाला बनेगा। अभी फॉर द टाइमिंग नहीं है। टीवीएस मोटर्स खबर नकारात्मक थी, और स्पेस में स्पेशली जब ईवी 2 व्हीलर की बात हम करते हैं तो ये इस श्रेणी में, इस जमात में सबसे दिग्गज कंपनी है, बट कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। इवन ये स्टॉक आप समझ लीजिए 28 अप्रैल से लेकर अब तक कभी भी अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा को छूता तक नहीं है, और आज भी वही केस हुआ। आज का लो भी एक डिफरेंशियल मेंटेन करके चला गया 10 डेमा से। प्रशांत, आपका टेक? आप मैं फ्रेश ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं या ना करूं, बट जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग है या फिर पोजिशनल ट्रेड्स हैं उनके लिए व्यू क्या है आपका? और क्योंकि ये रेंज है लगभग आप समझ लीजिए नीचे 1230, ऊपर की तरफ 1260, आपका सेंस क्या कहता है टीवीएस मोटर्स पे? तो वीरू जी, यहाँ पे 1215 पे बहुत अच्छा गैप सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है जो पोजिशनल लॉन्ग्स है वो बिल्कुल इसी स्टॉप लॉस को बना के होल्ड करे 1215 स्पॉट में। अगर कोई फ्रेश खरीदारी करना चाहता है तो मुझे लग रहा है रिस्क मैनेज करनी होगी। हम अभी 1240 पे 1224 1224 स्टॉप लॉस से आप एंटर कर सकते हो, या प्योरली एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देख रहे हो। यहाँ से ये स्टॉक अगर पिकअप होता है तो मुझे लग रहा है 1285 1290 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो फिलहाल पोजिशनल लॉन्ग्स के लिए 1215 का स्टॉप लॉस, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं इस लेवल से उनके लिए 1225 ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, अच्छा, अब एक तो कैश मार्केट के स्टॉक्स देख लेते हैं। एक बार जरा लेकर आइए आप सबसे पहले करूर वैश्य बैंक। इसके नंबर्स आए थे कल,
कमाई का अड्डा जब हम कर रहे थे उस समय इसके नंबर्स आए थे करूर वैश्य बैंक के, और अच्छा मोमेंटम है स्टॉक में आज। इनफैक्ट अब 6.5% का गेन। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एक और स्टॉक जहाँ पर अच्छा मोमेंटम करीब 5%, और ये रेलवे स्टॉक्स में फिर से तेज़ी शुरू हो गई है। एयरकॉन और RBNL ये दोनों स्टॉक्स इस समय डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। एक्साइड 201 तक गया, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन वहाँ पर। IDFC में अच्छा मूव, फेडरल बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको एक मूव दिखाई देगा। एक कॉल ले लेते हैं अब। गाबा सर, एक बार हीरो मोटो का चार्ट देखिए, कोई कॉल यहाँ पर? हीरो मोटर का चार्ट बिल्कुल देख लेता हूं मैं। हीरो मोटर का जो चार्ट है उसके हिसाब से बढ़िया लगता है, लेना चाहिए। 2725 पर ट्रेड कर रहा है, टॉप होगा 2700 का। बस मुझे लगता है ये 2800 तक जा रहा है, लेकिन हायर जोन देखेंगे आते दिनों में, और भी हायर मूव देखेंगे, लेकिन 28,800 एक रीजनेबल टारगेट है कुछ दिनों के लिए। आई थिंक इट्स अ गुड बाय है हीरो मोटर्स। 26 है आज नहीं हट रही तो किसी स्टॉक से, तो वो है इंडियन होटल्स। 376.30 इसके करियर का हाई है, 378 रुपये 50 पैसे। अनुज, 376.30 कहीं जाने का, कहीं ठहरने का अरमान है कोई क्या? इंडियन होटल्स आपकी स्क्रीन पे करियर हाई पे। इनके होटल्स बहुत महंगे हो गए हैं वीरू, अभी थोड़ा अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है, तो अभी थोड़ा सा ये जो है ना, तो कुछ बात तो आप सही कर रहे हैं। हाँ। बात तो आप सही कर रहे हैं बात तो आप सही कर रहे हैं। और मैं एक दो इनकी प्रॉपर्टी के दाम देख रहा था, मतलब उल्लेख करना, उसका जिक्र करना भी मुश्किल हो रहा था। मानस को तो एक प्रॉपर्टी इनकी मिली भी नहीं थी। मानस, सही कह रहा हूँ मैं? मतलब हायर प्राइसेस पे? जी बिल्कुल, हायर प्राइस पे भी नहीं मिल रही थी। और जिस तरह की प्राइस पिछले, मेरे ख्याल से उसी प्रॉपर्टी में बात करूं आपको, 2 साल पहले से अगर हम अभी के कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से 100% से भी ज्यादा प्राइस बढ़ चुके हैं कुछ होटल्स के। तो आई थिंक बहुत मुश्किल है अफोर्ड करना। जी हाँ, और क्यों भाग रहा है ये इंडियन होटल्स आपकी स्क्रीन पर, ये इसका आभास आपको हो ही गया होगा। और शानदार मूव, करियर हाई पर ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक दो लग्जरी की बात हो रही है तो एक दो स्टॉक्स का और जिक्र कर देते हैं। लेट्स ब्रिंग टाइटन करीब 2781 पे क्या कर रहा है? ठीक है, स्थिर है, बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। और अगर आप देखें तो इस वक्त गुजरात गैस, जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ ब्रेकआउट, यस, अच्छा करता हुआ अब 493.25 पर। पॉसिबली इस कार्यक्रम का ये लास्ट कमेंट होगा। आशीष बाहिती जी, वो ट्रेड आपने लिया था करीब 492.10 पे, इट्स नाउ 493। होल्ड करें अभी? होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट आपका 200 डेमा को ब्रीच करने का अटेम्प्ट कर रहा है। हमें लग रहा है कि जैसे 506 के लेवल्स इसमें जल्दी देखने मिल सकते हैं। शायद आज ही अगर 500 ब्रेक करता है तो उसमें और एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है, तो जरूर होल्ड करें। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके 487 कर। ओके, चलिए फिर एक काम करते हैं, फिर इस शो को यहीं समेटते हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स को स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मानस और आशीष बहेती जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले शो के लिए बने रहें। गाबा सर, संजीव जी, राजेश जी और प्रशांत जी, आप सबका शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और ये सारी ट्रेड्स हमारे सामने रखने के लिए। मार्केट एट डेज लो, निफ्टी 18,252 पर, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे और अब 43,800 को भी तोड़ने की तैयारी कर रहा है बैंक निफ्टी। ये एक बड़ा सपोर्ट रहा है अभी तक मार्केट के लिए। यहाँ पर भी थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर, हालांकि मिड कैप्स में अभी भी ट्रैक्शन बरकरार है। इस शो को यहाँ समेटते हैं और लेकर आते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स एक ब्रेक के बाद।